तो नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी गाजीपुर में मौजूद हैं। आज पदयात्रा हो रही है। राम गोविंद जी, ये पदयात्रा मकसद क्या है? ये पदयात्रा 9 तारीख से इसलिए हो रही है, 9 तारीख क्रांति दिवस के रूप में पूरा हिंदुस्तान मनाता है। 8 तारीख को 8 अगस्त को रात को बॉम्बे के मैदान में महात्मा गांधी ने अब कहा कि अब इससे अधिक कुछ नहीं कि हमको स्वतंत्र किया जाए, हम आज़ादी लेके रहेंगे। और वहीं उन्होंने नारा दिया, करो या मरो। और 9 अगस्त से क्रांति हिंदुस्तान में शुरू हो गई। देश के सारे नेता गिरफ्तार हो गए, जयप्रकाश जी भी गिरफ्तार हो गए। लोहिया तो भग गए, नेपाल तक चले गए। और जयप्रकाश जी ने हजारीबाग जेल की चहारदीवारी फांद करके अपने 7-8 साथियों के साथ देश भर में नौजवानों को जागृत किया। देश के सारे हिंदू मुसलमान जितने धर्म के लोग हैं, सारे लोगों ने देश को आज़ादी कराने के लिए बिगुल फूंक दिया। और क्रांति के रूप में बीज गोदाम लूटा गया, रेलवे स्टेशन तोड़ा गया, मैंने हर सरकारी को ध्वस्त किया गया, सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराया गया। इसीलिए आज तिरंगा ले करके महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नौजवानों की बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, देश में पूंजीपतियों को बढ़ाना, गरीबों को गरीब करना, इन कानून व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, गरीबों को सफाई के नाम पर बुलडोजर से दुकानों को तोड़ देना, ठेला खोमचों वालों को सड़कों पर से हटा के भुखमरी के कगार पर ला देना, इन्हीं सब बातों को जागृति करने के लिए अभिषेक यादव जो नौजवान नेता है, आदरणीय अखिलेश यादव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश से आज से पदयात्रा शुरू कर रहा है और जन जन तक इस बात को पहुंचाई जाएगी। आज से पदयात्रा शुरू होगी, इसके रूट के बारे में हम जानना चाहेंगे। यहाँ बलिया, मऊ, आजमगढ़ कैसे? इसी तरह से जाएगी, जौनपुर होते हुए गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही जाके के फर्स्ट समाप्त होगी। फिर सेकेंड यात्रा का पदयात्रा का डेट आपको दिया जाएगा। एक नेता आपके साथ भी थे कुछ दिनों पहले, ओम प्रकाश राजभर का मैं जिक्र कर रहा हूँ। और सवाल इसलिए बनते हैं कि उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहर नहीं निकलते और अब नौजवान के साथ आप लोग सभी लोग सड़क पर, क्या कहना है? नहीं, कौन कहता है, इससे कोई मतलब नहीं। आज क्रांति दिवस है, आज हम सभी देश के उन क्रांतियों का नमन करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण गंवाए, फांसी पर चढ़े, जीवन भर जेल काटे। ऐसे सभी क्रांतिकारियों को आज नमन करता हूं और ये विश्वास करता हूं कि देश के संविधान की रक्षा होगी, लोकतंत्र कायम रहेगा, जनतांत्रिक प्रणाली को सही ढंग से लागू किया जाएगा, प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, जनता की महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की समस्या को समाप्त किया जाएगा। बेबाक बोलते हैं आप, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का सवाल इसलिए मैं कर रहा हूं कि उन्होंने इस यात्रा को लेकर भी काफ़ी कटाक्ष किया। और जो क्षेत्र है गाजीपुर गढ़ कहा जाता है ओम प्रकाश राजभर का, तो क्या ये गढ़ है? आपके हिसाब से लगता है कि गढ़ है? और है तो कितनी सेंधमारी, या आपके साथ अब वो नहीं है तो कितना नुकसान? आज केवल क्रांति वीरों को याद करने का दिन है। राजनीतिक आदमी कौन का कहा है आज उसकी बात नहीं है। ओम प्रकाश राजभर को क्रांतिवीर मानते हैं? क्रांति तो उस समय तो जन्म नहीं होगा उनका, हमारा राजनीतिक क्रांतिवीर कहेंगे हमारा उनका जन्म नहीं होगा उस समय। वर्तमान समय में तो है और काफ़ी निशाना भी साधते रहते हैं। और जो यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं वो क्या लग रहा है आने वाले समय में राजनीति को प्रभावित करेगी? बहुत करेगी, बहुत करेगी, बहुत करेगी। और देश में जो अराजकता का, तानाशाही का जो माहौल बन गया इस देश में, उसको समाप्त करेगी। फिर वही सवाल है राम गोविंद जी कि आप जो कहा जाता है कि गाजीपुर की धरती, और अभी आपके साथ चुनाव में जब थे तो कहते थे कि गाजीपुर मेरा पूरा एकदम वोट बैंक है, तो क्या लग रहा है यहाँ उनका वोट बैंक है कि समाजवादी वोट बैंक? गाजीपुर भी क्रांति वीरों की धरती है। यहाँ पर भी बहुत लोग शहीद हुए थे, मुहम्मदाबाद, गाजीपुर में। उन तमाम शहीदों को नमन करते हुए मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से हिंदुस्तान की जो वर्तमान परिस्थिति है, राजनीति है, तानाशाही का माहौल है, भ्रष्टाचार का माहौल है, बेरोजगारी का माहौल है, महंगाई का माहौल है,
इसको ये पदयात्रा से जागरूकता करके और इसको समाप्त करेगी समाजवादी पार्टी। श्रीकांत त्यागी पकड़ लिए गए हैं। हाँ? श्रीकांत त्यागी अब जो कि इसको कौन पकड़ लिया जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। आप भी पकड़ सकते हैं, हम भी पकड़ सकते हैं, अखिलेश भी पकड़ सकते हैं, किसका था राहुल गांधी भी पकड़ सकते हैं। संबंध किसका था? क्योंकि आप लगातार बेरोजगारी, महंगाई, तो क्राइम और जो कानून व्यवस्था है इस पर भी निशाना साधेंगे आप लोग? अन्य जितने ये तो प्रथम मुद्दा है, प्रथम मुद्दा है। बिना घोषणा के इमरजेंसी है, इमरजेंसी से भी खराब हालत हिंदुस्तान की है। राम गोविंद जी, आज के इस दौर में जिस तरह से तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने विचार भी रख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी तिरंगा यात्रा लेके निकली है, तो ऐसी स्थिति में क्या लग रहा है, आपकी यात्रा उस यात्रा पर क्या भारी पड़ेगी या क्या स्थिति है? राष्ट्रीय झंडा हमारा झंडा है। राष्ट्रीय झंडा का जब निर्माण हो रहा था तो आरएसएस के लोगों ने इसका विरोध किया था। वो तो दिखावे के लिए, अपनी तानाशाही को छिपाने के लिए और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए ये योजना उन्होंने बनाई है। तो आपके सहयोगी अब उनके साथ हो गए हैं, क्या कहते हैं ओम प्रकाश राजभर? सवाल मेरा बार बार वही है। उनकी बात हम नहीं करेंगे, उस पर नहीं बात। क्यों, मतलब नाराज हैं अभी क्या? ना हम राजनीति में किसी से नाराज नहीं होते, हमारे अच्छे उनसे संबंध हैं। लेकिन आज के जीवन केवल क्रांतिकारी वीरों का नमन की बात है, राजनीतिक बात नहीं। आज राजनीतिक बात नहीं करेंगे, लेकिन यात्रा के माध्यम से जो लोग राजनीति करते हैं उन पर निशाना साधेंगे जरूर, मगर राजनीतिक बात नहीं करेंगे। जो साध रहा है, जो तानाशाही ला रहा है, जो विरोधियों को बिल्कुल मिटा देना चाहता है, जो विरोधियों को मिटा देना चाहता है, उसके खिलाफ तो हम बोलेंगे ही बोलेंगे। राम गोविंद चौधरी जी लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आप देखिए ये बातचीत कर रहे हैं और बड़े कहे कि अपने अंदाज में, और देखिए पूछे समाजवादियों का ये जत्था और युवाओं का ये जत्था लगातार चल रहा है, तो क्या लग रहा है अब आने वाले चुनाव में 2024 में युवा कितना प्रभाव डालेगा? 2024 में समाजवादी पार्टी अपने बूलबत्ते दमखम से चुनाव लड़ेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या है? क्या स्थिति है कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। तो राम गोविंद चौधरी, और ये देखिए यहाँ पर जिस तरह से युवा हैं, आप देखिए यहाँ पर ये युवाओं का भी यहाँ पर मत जानने के लिए उन्होंने हमसे बताया, तो हम जानते हैं कि जो युवा हैं, तो आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं। जी जी जी, तो क्या लगता है कितना प्रभाव है? नहीं बिल्कुल, इस सरकार के भ्रष्टाचार से, अराजक नीतियों से, महंगाई से, बेरोजगारी से और सांप्रदायिक राजनीति से पूरी प्रदेश की जनता त्रस्त है। और अब एकमात्र उपाय ये है कि सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है, और हम लोग जत्था लेकर के निकले हैं। आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी हैं, आदरणीय वीरेंद्र यादव जी हैं, और हम लोग अपने नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये जत्था लेकर के निकले हैं। जगह जगह, गली गली जाकर के लोगों के बीच पर्चा बांटेंगे, इस सरकार की गलत नीतियों की, जन विरोधी नीतियों की का खुलासा करेंगे और लोगों को बताएंगे कि सरकार को उखाड़ फेंकना ही, सरकार को हटा देना ही भलाई है। पूर्वांचल में जातिगत आंकड़ा बड़ा कहते हैं कि भारी रहता है, और कहा जाता है समाजवादी पार्टी पर आरोप भी लगाते हैं लोग कि यादव और मुस्लिम की राजनीति करते हैं। क्या लगता है ऐसा है क्या, और होगा तो इसको कैसे आप लोग खत्म करेंगे, क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी की नीतियों से अगर आप देखेंगे तो वो सबके लिए काम करने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी हमेशा सबके लिए काम किया। ये जो भी आरोप लगाते हैं वो गलत आरोप है। समाजवादी पार्टी सबके लिए काम करती है, और ये सारे लोग यहाँ जो चलने वाले हैं हर जात बिरादरी के लोग हैं, और सबकी आवाज़ उठाने के लिए हम लोग यहाँ पर निकले हैं। महंगाई से पूरा देश की जनता परेशान है, पूरे प्रदेश की जनता परेशान है, उसमें कोई जाति और धर्म नहीं है। राम गोविंद जी, एक आखिरी सवाल कि यहाँ पर राजभर वोट भी हैं, वो क्या आपकी तरफ आ रहे हैं? सभी जात धर्म भर के वोटों का जो रुझाव अब हो रहा है ये 22 के चुनाव के बाद, वो अखिलेश यादव के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। आजमगढ़ की हार के पीछे किसका दोष? हमसे बात करो। दोष किसी का नहीं है, अब जनता ने नहीं वोट दिया, दोष हम लोगों का है जो हम लोग वोट मांगते थे। लेकिन जिम्मेदारी तो शायद ओम प्रकाश राजभर को भी मिली थी। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि ये उनकी जगह थी, और जब वो आपके साथ थे तो उस दौरान हमसे सुनिए कि ओम प्रकाश की बात ओम प्रकाश से पूछिए। हमारा केवल आज सवाल है कि हम देश के क्रांतिकारियों का आज नमन करते हैं
और माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जो अभिषेक यादव के साथियों इनके नेतृत्व में पद यात्रा निकाल रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था ध्वस्त, गरीबी रेखा का और नीचे गिरना, देश के पूंजीपतियों का बढ़ना और केवल 2 लोगों के इशारे पर, अंबानी अडानी के इशारे पर सरकार का चलना, इनके खिलाफ इन लोगों को पदयात्रा होगी, जन जन में पहुंचाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करेंगे। तो पदयात्रा के माध्यम से न सिर्फ सरकार को घेरने का प्रयास होगा बल्कि सरकारी नीतियों पर निशाना भी साधेंगे और ये समाजवादी युवा हर विधानसभा में और पूरे पूर्वांचल के जिलों में जाकर सरकार पर कटाक्ष करते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, गाजीपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।